अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में 8 मार्च को मनाया जाता है। इस मौके पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं महिलाएं भी पुरुष के साथ समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। महिलाओं की हालत पहले से कितने बेहतर हुए हैं, इसी को जानने की कोशिश जनपद रामपुर में की गई। यहाँ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कल्पना सिंह और राजकीय रजा पीजी कॉलेज की प्रोफेसर रितु गुप्ता अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को बधाई, शुभकामनाएं। जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। आज नभ थल जल किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पीछे नहीं हैं। सभी जगह कंधा से कंधे मिलाकर वो चल रही हैं। महिलाएं जब जॉब में होती हैं तो उनके साथ डबल वो होता है, वो पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वहन करती हैं, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करती हैं, साथ में अपने प्रशासकीय, शासकीय और अपने पद के कर्तव्यों का भी उचित निर्वहन करती हैं। तो इसलिए वो जो कहा जाता है कि वो नारी शक्ति जो बोला गया है, उनको वास्तव में नारी शक्ति होती हैं, क्योंकि सभी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए एक अपने परिवार का अच्छी तरह से भरण पोषण करते हुए, उनकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान रखते हुए, साथ में अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उनके अंदर जो शक्ति माता रानी की होती है वो बहुत ही अभूत होती है। और इसलिए वो आज कोई भी क्षेत्र देख लीजिए जहाँ लड़कियाँ लड़कों से आगे निकल रही हैं। ये हमारे समाज का विकास है, हमारे सोच में परिवर्तन है। आज बेटा बेटी सब बराबर हो गए हैं। हमारी स्वयं की बेटी आज बाहर पढ़ रही है, विदेश में पढ़ रही है, तो शायद ये समय की ही मांग है कि जिसके कारण मैं इस तरीके का कार्य कर पा रही हूँ। और मैं स्वयं बहुत गौरवान्वित होती हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, उन बेटियों के लिए कि वो इतना अच्छा आगे निकले, समाज में आगे निकले। और मैं उनके कर्मों से बहुत ही अपने को संतुष्ट महसूस करती हूँ। और सभी बेटियों के लिए, सभी महिलाओं के लिए मेरी तरफ से ये आह्वान है कि आप जिस गति से आगे बढ़ रही हो उसी तरीके से आगे बढ़ते रहो। समाज एक दिन आपके सामने नतमस्तक होगा। महिलाएं वो सबके लिए आदरणीय होती हैं, पूजनीय, जो हमारे वेदों में कहा गया है वो वास्तव में असली रूप लेगा। और सभी महिलाओं के लिए पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अच्छा मैडम, एक बात जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप परिवार की माँ हैं, हाँ, और यहाँ पर मुखिया हैं आप, हाँ, यहाँ पे एक तरीके से देखा पिता का रोल अदा करती हैं, हाँ, तो किस तरीके से चैलेंजेस आते हैं आपको? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत सारे होते हैं। शिक्षा को देखते हुए तो बेसिक शिक्षा में हमें लगता है 70% महिलाएं हैं। और वो महिलाएं भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत अच्छी तरीके से करती हैं। कोई भी काम उनको दिया जाता है उतने ही सुहृदता के साथ करती हैं कि जिस तरीके से वो अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करती हैं, वैसे ही अपने पद का भी निर्वहन करती हैं। तो उस कार्य में कहीं कोई कमी आने की उनकी तरफ से ये नहीं रहती है गुंजाइश। थोड़ी बहुत तो हर जगह चलता है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि वो अपने कर्तव्यों को, क्योंकि उनकी आदत में होते हैं अपने कर्तव्यों का समय से निर्वहन करना। और सरकार और जो समाज से कोई अपेक्षा? हाँ, समाज से ये अपेक्षा जरूर है कि आने वाला, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो वो किया है, हर क्षेत्र में लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए किया है। हम सभी लोग उसी मानसिकता को लेते हुए आगे बढ़ें। और अब ना बेटा है ना बेटी है, बेटी की शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई और उसको हर दिशा में आगे बढ़ाने के लिए करें। कोई भी क्षेत्र अब ऐसा छूता नहीं रह गया है कि जिससे बेटियां दूर हैं। आने वाला समय उन्हीं का है। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जैसा कि आप सबको मालूम ही है, इस बार 2022 के लिए एक थीम इसमें रखा गया है, लैंगिक समानता। अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, यानी एक स्थिर विकास की यदि हम बात करें, तो उसके लिए लैंगिक समानता का होना बेहद ज़रूरी है। इस थीम पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को इस बार मनाया जा रहा है। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने अपने महाविद्यालय में भी इसके ऊपर एक कार्यक्रम, एक गोष्ठी का आयोजन किया। और लैंगिक समानता तो सबसे बड़ी चुनौती है किसी भी समाज के लिए, क्योंकि महिला किसी भी समाज में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। और अगर वही आबादी पिछड़ी हुई है, अगर उसे लैंगिक रूप से उसको पिछड़ा हुआ महसूस कराया जाता है, या उसे समानता के अवसर नहीं प्राप्त होते हैं, तो आपका समाज, कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। इसी के दृष्टिगत मुझे लगता है कि शिक्षा इसका सबसे बड़ा हथियार है। और
इस तरह की चुनौती से सिर्फ महिलाओं को शिक्षित करके, अपने बच्चों को शिक्षित करके ही हम इस लैंगिक असमानता की समस्या से पार पा सकते हैं। अच्छा मैम, कोई ख़ास अपेक्षा सरकार या समाज से एज ए लेडीज़ होने के नाते? हाँ, महिलाओं के लिए, क्योंकि जो भारतवर्ष की स्थिति है उस स्थिति में हालांकि जो दबाव है हमारी सरकार के ऊपर बहुत अधिक है, क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक है, लेकिन इसके बावजूद सरकार द्वारा बहुत अच्छे प्रयास भी किए जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को विदित ही है, पिछले 2 वर्षों से ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में जो हमारी सरकार है वो मिशन शक्ति के रूप में बहुत से ऐसी योजनाएं, बहुत से ऐसे कार्यक्रम चला रही हैं जिससे महिला कल्याण को बढ़ावा मिले। और मुझे लगता है कि महिलाओं को और ज़्यादा साक्षर बनाने के लिए, और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए सरकार इस तरह के कार्यक्रमों को बढ़ाए। और सबसे बड़ी बात है, उसे जागरूकता फैलाने के लिए हमें अभी और ज़मीनी स्तर पर काम करना हो।